राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम्। हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि। निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि। राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा श्री राधा वल्लभ लाल की जय। परम सच्चिदानंद घन आनंद समुद्र प्रेम समुद्र ज्ञान वैराग्य भक्ति ऐश्वर्य अनंत शक्तियों के स्वामी प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी कृपा करके ऐसे अमृतमय उपदेश कर रहे हैं जिनका हम श्रद्धा विश्वास पूर्वक श्रवण करें, महत्व बुद्धि रखकर मनन करें और अपने आचरण में उतारें तो इसी जन्म में दुख परंपरा का नाश हो जाए और हम अपने सहज स्वरूप में सहजानंद में स्थित हो जाए, अर्थात भगवत प्राप्ति हो जाए। ये दुरंत भगवान की माया हमें अनेक जन्मों से विषय भोगों में लगा करके प्रभु से दूर रखा। अब इस जन्म में मानव शरीर में प्रभु की विशुद्ध कृपा से हमें शास्त्र श्रवण, भगवत प्रेमी महात्माओं का संग, भगवान नाम का परिचय, भगवत धाम का दर्शन, आश्रय वास, ये हेतु की कृपा से मिला है और इसका फल है प्रभु का साक्षात्कार। यदि हम अन्य कामनाएं करते हैं तो इस प्रधान लक्ष्य में बाधा पहुंचाते हैं। हमारा लक्ष्य होना चाहिए जीवन मुक्त होकर प्रियालाल के श्री चरणों के समीप रहना, जहां न मृत्यु का भय है, न कोई अशांति है, न कोई अभाव है, न कोई दुख है, केवल अखंड प्रसन्नता, महासुख, कोई भय स्पर्श भी नहीं कर सकता। ऐसा निर्भय पद है। पर अपने लोगों की मन बुद्धि बहुत छोटी है, केवल प्राकृतिक पदार्थों को, वर्तमान के भोगों को भोगने में ही ये अपना पुरुषार्थ समझती है। अपने लोगों ने मान रखा है कि हमारे जीवन का पुरुषार्थ यही है कि हमारी चाह पूर्ति हो जाए,
कामनाओं की पूर्ति हो जाए, ये कभी किसी की नहीं हुई है। व्यर्थ में अपने समय को नष्ट मत करो। ऐसा ये रस है भगवद रस, जहां ये स्फुरित होता है कोई कामना ही नहीं रह जाती। जैसे प्यासे को समुद्र मिल जाए तो फिर छोटे मोटे गड्ढों की तरफ देखता भी नहीं है, ऐसे ये प्रेम समुद्र है प्रभु, आनंद समुद्र है, ज्ञान समुद्र है, वैभव समुद्र है। क्या चाहिए आपको? प्रभु का आश्रय लेकर के आप बहुत सहज में माया से मुक्त हो सकते हैं, अन्यथा बड़ी दुरत्य है। श्री भगवान ने कहा, दैवी हृषा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामेव ए प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। केवल जो मेरी शरण में हो जाते हैं इस माया से तर जाते हैं, नहीं तो ये दैवी शक्ति संपन्न माया है, कोई साधारण नहीं है। और मम है अर्थात मेरी शक्ति से युक्त है, इसको पार करना बड़ा कठिन दुरत्य है। अगर कोई पार कर सकता है तो मेरे चरणों का आश्रय लेकर, केवल मेरा भरोसा कर, केवल मेरे आश्रित होकर ही से पार किया जा सकता है। ये भगवान करुणा करके बता रहे हैं। इसलिए नहीं कह रहे कि तुम उनकी शरण में हो जाओगे तो उनका कोई लाभ हो जाएगा, नहीं। एक कृपा करके, अहेतुकी कृपा करके बता रहे हैं कि भटकने की जरूरत नहीं है, तुम्हें जो चाहिए वो मिल जाएगा। सही ढंग से भजन करोगे तो चाह ही मिट जाएगी, ऐसा आनंद बढ़ेगा। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति क्षमा सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। ये पराभक्ति का लाभ मिला कि उसे ब्रह्म की अनुभूति हो गई। अब कुछ चाह नहीं, कोई सोच नहीं। कैसी वो स्थिति होगी जिसमें कोई कामना नहीं है, कोई शोक नहीं है, अद्भुत परमानंद। देहाभिमानी विषय भोगों में लगा हुआ कल्पना भी नहीं कर सकता कैसा होगा वो चिदानंद संदोह सुख। प्रभु कह रहे हैं केवल मेरी शरण में होने से सब तेरी बात बन जाएगी। तो प्रश्न उठता है कि ये सब लोग अशांत हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, फिर आपकी शरण में क्यों नहीं हो जाते महाराज? जब सब सुखों का सार, सब कामनाओं की पूर्ति करने वाला कल्पतरु आपके श्री चरण हैं, तो फिर ये लोग क्यों आपकी शरण में नहीं हो रहे, भटकते घूम रहे? श्री भगवान के चरण इस समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। प्रणत कामदम, श्री लाडलीजू के चरण चिंतामणि प्रणमताम ब्रज नागरीणाम। जो इन श्री चरणों का चिंतन करता है तो उसके समस्त चिंतित पदार्थों को, कामनाओं को पूर्ण करने वाली महारानी जो है। लाडलीजू अत्यंत कृपालु है। इनका जो आश्रय लेकर, इनके नाम का आश्रय लेकर कोई भी कामना, यदि आपका मंगल होना है तो बहुत जल्दी वो कामना पूर्ण कर देंगी। अगर पता है कि इसका मंगल हो जाएगा तो रोते रहो फिर भी नहीं पूर्ण करेंगे, क्योंकि वात्सल्य समुद्र है। जानती हैं कि ये कामना अगर पूर्ण हुई तो ये फिर माया रूपी दलदल में फंस जाएगा। इसलिए वो कृपा करके हमारी कामनाओं को पूर्ण नहीं करती। वहां कोई अभाव नहीं स्वामिनी जी के पास। अरे जिनके प्रीतम, अधीन प्रीतम, अखिल कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, उनसे लाडली जी को छोटी सी कामना पूर्ण करने के लिए क्या प्रयास करना पड़ेगा? पर वो वात्सल्य समुद्र है। वो देखती हैं कि अभी इतने में तो ये इतना परेशान है, और दे दिया तो अभिमान युक्त होकर ये इतना प्रमाद में हो जाएगा कि ये कभी मंगल धाम को प्राप्त ही नहीं होगा, कभी आनंद स्वरूप की तरफ इसकी गति ही नहीं होगी। और अगर ऐसा है, वो देख रहे हैं कि इसका मंगल बाधित नहीं होगा, तो बड़ी कृपालु है, आप विश्वास कीजिए। पर हम प्रभु का आश्रय न लेकर जगत का आश्रय लेते हैं, जो दुखालय है, सुख पाने के लिए। इसीलिए हम प्रभु की शरण में नहीं हो पा रहे। प्रभु ने कहा
न मां दुष्कृतिनो मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमाः माययापहृत ज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः। ये जो त्रिगुणात्मिका माया के द्वारा जिनकी बुद्धि ढक गई है, ये लोग आसुर भाव के हो जाते हैं, राक्षसी स्वभाव के। ये मेरा श्रेय नहीं लेते, ये महान नीच कर्मों में ही सुख की खोज करते रहते हैं। पाप कर्मों में स्वाभाविक इनकी रुचि होती है। ऐसे मूढ़ मनुष्य मेरी शरण में नहीं होते। भगवान कह रहे हैं, मेरी शरणगत, मेरे चरणारविंद का आश्रयगत जो भाव तुम्हारे अंदर आएगा तो तुम समस्त माया के प्रभाव से तर जाओगे। पर क्यों नहीं आते सब लोग? जब इतना आनंद का मार्ग है, इसीलिए नहीं आते कि उनकी बुद्धि अपहृत हो गई है, माया ने आसक्त कर लिया है। वो गंदे आचरण, गंदा भोजन, गंदे विचार, दूसरे जीवों की हिंसा, दुख आदि देना, ऐसे स्वभाव वाले जो पाप कर्म रत है, नीच आचरण वाले हैं, उनके हृदय में ये विचार ही नहीं आता कि हम श्री हरि की शरण होकर महामंगल महासुख को प्राप्त हों। उनको ये सार असार का ज्ञान नहीं होता, नित्य अनित्य का ज्ञान नहीं होता। क्या ग्राह्य है, क्या त्याज्य है, क्या विधि है, क्या निषेध है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बिल्कुल ज्ञान नहीं है। वो अपहृत ज्ञान वाले हैं, उनकी बुद्धि को माया ने आसक्त कर लिया है। तो क्या इनका कभी उद्धार नहीं होगा? जो भगवान से विमुख हैं, पाप कर्म में रत हैं, क्या इनके उद्धार के लिए कोई चांस नहीं है? यहां भगवान का ये कहने का मतलब नहीं है। कहने का भाव ये कि ये लोग आते ही नहीं है हमारी शरण में, हम तो इनका भी स्वागत करेंगे, क्योंकि मेरे ही तो बच्चे हैं ना, गलत मार्ग में चले गए हैं तो मेरे ना, पर ये स्वीकार कर ले कि मैं प्रभु का हूं। ये कई परिस्थितियों में कभी कभी ऐसे दुराचारी पापाचारी जनों का भगवान के चरणों में समर्पण हो जाता है। कभी ऐसी परिस्थिति आती है कि कोई उसका साथ नहीं देता, हर जगह उसको ठोकर मिलती है, हर जगह अशांति। जिसके लिए उसने जीवन समर्पित करके ऐसे पापाचरण किए, उन्हीं के द्वारा उसको दुत्कार, तिरस्कार, धोखा मिलता है, तो उसका हृदय पुकार उठता है कि अगर कोई ईश्वर है तो मुझे स्वीकार करे। या किसी भगवत प्रेमी महात्मा का उसने अनादर कर दिया, क्योंकि हिंसा स्वभाव वाला है, पाप कर्म में रुचि रखने वाला, श्रद्धा तो रखेगा नहीं संतों के प्रति। कोई ऐसा जो भगवत प्रेमी महात्मा है, उसका अनादर कर दिया, उसका अपमान कर दिया, और उनकी दृष्टि उस पर पड़ी और उनको दया आ गई उसकी दशा पर, और उन्होंने भगवान से प्रार्थना कर दिया, तो भगवान उसको क्षमा करके संभाल लेंगे, क्षमा कर देंगे। देखो, मुनिनकर क्रोधौ मुक्तिदातार। यदि किसी महात्मा का कोई दुष्ट अपमान करता है, अगर वो महात्मा प्रार्थना न करें तो भगवान उसका बहुत बुरी तरह नाश कर देते हैं। जो अपराध भक्त कर करई, राम रोष पावक सोज रही। पर यदि कहीं उनकी उस पर दृष्टि पड़ गई, जैसे श्री भगवत स्वरूप नित्यानंद जी, जगाई मधाई को देखा कि शराब के नशे में उन्मत्त गंदे भाव से युक्त है। ठाकुर हरिदास जी से कहा कि महाप्रभु ने आदेश किया है कि नाम जगत मंगल करने वाला है, इनको नाम का उपदेश किया जाए। देख रहे हो, वैसे ही गाली बक रहे हैं, मदिरा में उन्मत्त है, इनको नाम नहीं, यही विशेष अधिकारी है, इनको तो नाम सुनाना चाहिए। समीप गए,
और कृष्ण नाम की जय घोष की। वैसे ही नशे में थे वो। देखा तो पास में एक मिट्टी का पका हुआ घड़ा रखा था, उसी घड़े से प्रहार किया नित्यानंद महाप्रभु के। ये देखो भगवान की कृपा कैसे उदय होती है। नरक में भी इनको ठौर नहीं मिलता इनके ऐसे आचरण। और ये जो अपराध बना था, अवतारी महापुरुष हैं, भगवान के स्वरूप है श्री नित्यानंद जी। उनकी खोपड़ी से रक्त प्रहार होने लगा, मस्तक पर ऐसे मारा। महाप्रभु के पास सूचना पहुंची कि नाम उपदेश करने पर प्रहार किया गया उनके ऊपर। महाप्रभु करुणा मूर्ति प्रेमावतार श्री चैतन्य देव जी, हृदय प्रेम से डूबा, जिनका कहीं भी किंचन मात्र भी रोष आवेश नहीं, आज उनको रोष आ गया। अच्छा, मानो सुदर्शन का आवाहन कर रहे हो, आज इनका नाश करके छोड़ेंगे। ये हमारे प्राण प्रिय नित्यानंद जी को दुख दिया। नित्यानंद जी महाप्रभु के चरण पकड़, प्रभु आपका अवतार इनको महान भगवत प्रेम में डुबोने के लिए हुआ है, नाश करने के लिए नहीं। प्रभु आप ऐसा ना करें, आप कृपा सिंधु, आप कृपा करें। उनको महाभागवत बना दिया, गंगा में खड़े करके सारे पाप ले लिए महाप्रभु चैतन्य देव ने। बड़ा विस्तार से कथा चरित्र है, आप विचार कीजिए, क्या इनका कभी कल्याण हो सकता था? लेकिन कैसा संयोग बना, पूजा नहीं की, प्रणाम नहीं किया, हाथ नहीं जोड़े, खोपड़ी फोड़ दी। यह है महापुरुषों का प्रभाव। कैसे भी ये महानता है संतों की, जिन्होंने उनका अमंगल किया, जिन्होंने निंदा की, जिन्होंने मारा, उनको परम पद प्रदान किया संतों ने। मुनिन कर क्रोधो मुक्तिदाता। पर ऐसा नहीं करना चाहिए कि महात्मा की खोपड़ी फोड़ देंगे तो परम पद मिल ही जाएगा। ये तो नित्यानंद महाप्रभु थे, तो अगर आप ऐसा करते तो राम रोष पावक सो जरही। पर कभी कभी ऐसे भी उद्धार हो जाता है ऐसे दुष्ट पापाचारियों का कि उनका हृदय द्रवित हुआ। वो अपने पीड़न प्रहार को नहीं देखते, वो देखते इसका कल्याण कैसे हो। जैसे मां को बेटा मार रहा है, पर मां भगवान से भी और अपने प्रयास से भी उस बेटे को सुख पहुंचाने की चेष्टा करेगी, क्योंकि उसमें भगवान का वात्सल्य अंश है। ऐसे भगवान वात्सल्य समुद्र जिनके अधीन हो जाते हैं, ऐसे संतों के हृदय में कितना वात्सल्य होगा चराचर जगत के लिए, ये सकामी जन नहीं जान सकते। या कभी किसी महात्मा की दृष्टि उन पर पड़ जाए, जैसे कुबेर के पुत्र नलकुबर मणिग्रीव बड़ा अभद्र व्यवहार कर रहे हैं। परम पावन गंगा जी में निर्वस्त्र ऐसा विधान नहीं है, किसी भी नदी में सरोवर में निर्वस्त्र स्नान नहीं करना, उसकी पद्धति है। अगर आप तीर्थ अवगाहन करने के लिए, स्नान करने के लिए गए हैं, तो जहां आप रुके हैं वहां शौच आदि से निवृत्त हो करके, नीचे के वस्त्रों को पवित्र करके, फिर आप आचमन आदि पवित्र, फिर जाइए, प्रणाम कीजिए, पंचांग या साष्टांग पहले जल लेकर के माथे पे रखिए, फिर आचमन कीजिए, फिर हाथ जोड़कर विनय कीजिए कि मैं आपका अवगाहन करना चाहता हूँ, आपकी धारा में अपने को पावन करना चाहता हूँ। फिर भगवद स्मरण करते हुए केवल गोता लगाइए, गोता लगाना लिखा है, ऐसे करके 3, 5, 7 डुबकियां, ये ऐसे मलना और सब वस्त्र धोना, खखारना, ये सब ठीक नहीं है, ये अपराध है। अब तो कौन मानता है, क्योंकि न शास्त्र स्वाध्याय है, न सत्संग है, न संतों की वाणी पर श्रद्धा है, तो मनमानी आचरण है। अगर विरक्त जन भी गंगा जी का सेवन करते हैं, जो केवल भ्रमण करते हैं, तो कमंडल में जल लिया, उसे पहले जूठा किया, फिर शौच गए, फिर रेत से पूरी क्रिया करके, रेत से पवित्र होके फिर जा करके वहां से। अब ये निर्वस्त्र गंगा जी में मदिरा पिए हुए दोनों, क्योंकि धनाध्यक्ष भगवान कुबेर के पुत्र हैं,
और जो देवांगनाएं हैं उनके साथ वो गंगा जी में ऐसे देवर्ष नारद जी गए। देवांगनाओं ने देखा, झटपट वस्त्र धारण किया, शरणी जाकर के हाथ जोड़कर प्रणाम मुद्रा में खड़ी हो गई। उनको देखा वो मदिरा पिए ऐसे उन्मत्त खड़े। कहा तुम देवता के पुत्र होकर, स्वयं देव रूप होकर ऐसी अमंगलमयी चेष्टा परम पावन गंगा की धारा में, तुम्हारा अभिमान बढ़ गया है। श्रीमत से तुम अंधे हो रहे हो, धनाध्यक्ष कुबेर के लाडले हो, इसलिए तुम्हें श्रीमद हो गया है, इसका नशा उतरना चाहिए। देवर्षि नारद जी ने उनको शाप दिया, जाओ दोनों जड़ की तरह खड़े हो तो वृक्ष योनि को प्राप्त हो जाओ। अब उनका नशा उतरा। जब शाप कान में पड़ा, पता था कि इतने भजनानंदी महापुरुष हैं, आचार्य हैं, इनकी वाणी कभी मिथ्या नहीं होती। चरणों में आके गिरे, प्रभु क्षमा कर दीजिए, हमसे अपराध बन गया। अब वृक्ष योनि में तो जाओगे ही, पर ब्रज में तुम्हारा वृक्ष योनि में प्रादुर्भाव होगा, नंदालय में, नंदालय के सामने। और जिनको प्राप्त करना बड़े बड़े साधनों से लगे हुए महात्मा जन, योगी जन, ध्यान आदि के द्वारा प्रयासरत, बड़ा कठिन है। उन प्रभु का तुम्हें स्पर्श प्राप्त होगा, उनसे संभाषण करने का सौभाग्य मिलेगा। अब बोलो ये शाप है या वरदान? नलकूबर मणिग्रीव का उद्धार किया, उन्होंने भगवान की वंदना की, भगवान का दर्शन, और कहा आज मुझे पता चला कि आपके भक्त का अनुग्रह कैसा होता है। मैं कभी आपका साक्षात्कार कर नहीं पाता यदि देवर्षि नारद जी हम पर गुस्सा न करते। बात चाहे जितना दुराचारी कोई हो, वो भगवान का लाडला बन सकता है, पर उसको कहीं न कहीं से संयोग प्राप्त होना चाहिए। या कोई ऐसे अचानक सत्संग में गया, उसको बात लग गई, अरे हमारा जीवन तो बहुत गलत मार्ग में जा रहा है। वर्तमान में वो पापाचरण कर रहा है, पर उसने निश्चय कर लिया कि अब मेरे पापों के कारण मेरी दुर्गति होगी। अगर मुझे कोई बचा सकता है तो भगवान श्री हरि बचा सकते हैं। मैं अंतर मन से भगवान श्री हरि का आश्रय लेता हूं। यद्यपि अब भी पापाचरण हो रहा है और उसने आश्रय ले लिया भगवान का, अब भगवान उसे संभाल लेंगे। अपिचे सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरिव समंतभ्य सम्यक व्यवसिता। ऐसा भगवान कहते हैं, उसे साधु मानो क्योंकि उसने मेरा आश्रय ले लिया। अब मैं करूं सद्यते साधु समाना क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। सद्य माने होता है अति शीघ्र, मैं उसे बहुत शीघ्र महात्मा बना दूंगा। और भक्तों के चरित्रों में ऐसे बहुत से भक्त जनों के महामहिम स्वरूप आते हैं जो पहले भगवत विमुख आचरणों से युक्त थे, भगवान का आश्रय लिया, वो महान संत हो गए, जगत मंगल करने वाले बन गए। तो यहां भगवान का ये कहने का भाव नहीं कि दुराचारी पापी का उद्धार नहीं हो सकता। कहते उनकी रुचि नहीं होती। कुछ ऐसे भी उद्धार हो जाता है। देखते यार क्या होता है, बड़ी भीड़ इकट्ठा होती है, बाबा जी क्या करता है, क्या बोलता है, ऐसे भी कल्याण हो जाता है। चलो चलते हैं, सुनते हैं, कोई ना कोई तो बात मिलेगी जिसमें विरोध में बोल सकते हैं, ऐसे भी कल्याण हो जाता है। एन केन प्रकारेण किसी भी तरह जुड़ जाना, निंदा के भाव से जुड़ जाना, द्वेष के भाव से जुड़ जाना, वैर के भाव से जुड़ जाना, तो जहां जुड़ते हो सच्चिदानंद भगवान का यश होता है, उनका नाम होता है। यद्यपि ऐसे जुड़ने से हृदय में तत्काल शीतलता नहीं मिलती है, पर कल्याण निश्चित हो जाएगा। किसी भी भाव से यदि सत्संग का सेवन किया जाए, निश्चित कल्याण हो जाएगा। मनोरंजन के भाव से, परीक्षा के भाव से, वैर भाव से, किसी भी भाव से, पर अगर कहीं इसको श्रद्धा भाव से सेवन किया जाए तो विशेष लाभ तत्काल मिलना शुरू हो जाता है। तो भगवान का भाव ये है कि इसमें कृपा दर्शा रहे भगवान कि जो दुष्कृति जन है ये मेरी शरण में नहीं आते, यदि ये लौट आवे हमारी तरफ, सन्मुख होए जीव मोई जब ही जन्म कोट यज्ञनाशो, करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट कर देते हैं। बड़े कृपालु भगवान। इनकी कृपा का जिनको परिचय मिला वो रोते ही रहे, कुछ कह नहीं पाए।
स्वामी श्री अखंडानंद जी ने भाई जी से एक बार कहा कि भाई जी आप एक अनुभव की कोई बात बताएं अपनी। ऐसे भाई जी की आंखों में आंसू आ गए और कहा, उमा राम स्वभाव जेहि जाना, ताहि भजन तज भावना। ये चुप है। जिसने हमारे श्री हरि का स्वभाव जान लिया उसे हरि भजन की सिवा और कुछ अच्छा ही नहीं लगता। ये हम बुरे आचरण क्यों करते हैं, विचार करके देखिए। हम सुख ढूंढ रहे हैं, अरे कम से कम सही ठिकाने पे ढूंढिए। अब जैसे कहीं लिखा हो मेडिकल स्टोर और आप वहां मिठाई ढूंढें और उसे कहें 250 ग्राम बर्फी देना, तो आपको मूढ़ ही तो कहा जाएगा, पागल ही तो कहा जाएगा। श्री भगवान ने जगत में मोटी हेडिंग से लिख दिया दुखालयम, ये दुख का आलय है। और आप यहां खोज रहे हैं क्या? सुख, शांति, अविनाशी पद। और भगवान बगल में ही लिख दे अशाश्वतम, नाशवान, दुख में नाशवान। और हम सुख और अजर अमर होना चाहते हैं। गलत जगह है, यहां खोज नहीं। उल्टो, जो संसार की तरफ सन्मुख हो, भगवान से विमुख हो, अपना मुंह मोड़िए, प्रभु की तरफ कीजिए किसी भी भाव से। श्री भगवान बड़ी छूट दे रहे हैं। आगे के श्लोक में कह रहे, चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनो अर्जुन, आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी, ज्ञानी च भरतर्षभ। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, 4 प्रकार से मेरा भजन करते हैं लोग। भगवान उनको पवित्र कहते हैं। पवित्र, वो पवित्र है। सुकृतिना, वो पुण्यात्मा है। यद्यपि वो मांग कर रहे हैं, वो संकट निवृत्ति चाहते हैं, पर भगवान उनको पुण्यात्मा कहते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान से वही जुड़ सकता है। पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता, बिना पुण्य पुंज के संत नहीं मिलते, भगवत दास नहीं मिलते, फिर भगवान से संबंध कैसे स्वीकृत हो जाएगा? अर्थात उसने ठान लिया कि अब मुझे भगवान से ही चाहिए, केवल भगवान से चाहिए। वो बड़ा सुकृति है, बड़ा पुण्यात्मा है। भगवान कह रहे हैं 4 प्रकार से भगवान से लोग जुड़ते हैं। अर्थार्थी, धन की चाह। देखो यहां छूट दे रहे हैं भगवान। यदि धन की चाह की बात है तो लगभग सबके हृदय में है। जो भगवदानंद के लोभी जन है उनकी बात छोड़कर, जो विषयानंद के लोभी, सबको धन चाहिए। क्योंकि धन से ही विषय भोग पदार्थों की बाहुल्यता मिलती है, और हमारा मन विषयों की बाहुल्यता में हर्षित होकर नाचता है। इसीलिए धन की चाह होती है। जो दुष्कृति जन होते हैं वो धन को नीच कर्मों के द्वारा कमाना चाहते हैं। जो दुष्कृति जन होते हैं वो संकट निवृत्ति के लिए महान नीच कर्म का आश्रय लेते हैं। महान नीच कर्म, दूसरे को दुख देने वाले कर्म और अपने को सुख। हमें कैसे सुख मिलेगा? बोले ऐसा कर डालो, ऐसा करने से मिल जाएगा। वो नीच कर्म का आश्रय, दुष्कृति का आश्रय लेते हैं। और भगवान कह रहे जो मेरा आश्रय लेते हैं वो कैसे? दुष्कृति नहीं, सुकृति ना, वो पुण्यात्मा है, वो पवित्र जन है। आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी, ज्ञानी च भरतर्षभ। 4 प्रकार के भगवान के भक्त हैं। एक है अर्थ चाहता है, एक है अपनी दुख की निवृत्ति, संकट से घबरा कर भगवान को पुकार करके अपने संकट की निवृत्ति चाहता है। तीसरा है वो जानना चाहता है कि भगवान क्या है, जिज्ञासु है, कहां, कौन है भगवान, कैसे है भगवान, क्या है मेरा स्वरूप, क्या है भगवान का स्वरूप, क्या है इस जगत का स्वरूप।
ये जिज्ञासा पूर्ण करने के लिए जगत गुरु भगवान का वो आश्रय लेता है। और एक है ज्ञानी प्रेमी, जो भगवत अनुराग में, आत्मरति में, कृष्ण रति में डूबा हुआ है। प्रभु कह रहे हैं कि जो शास्त्र के अनुसार चलता है वही इन चारों में है। ध्यान रखना, पापाचरण करने वाला इन चारों में नहीं, दुष्कृति नहीं। इसीलिए पहले बोला है भगवान ने कि जना सुकृतिनो। सुकृति कौन है? जो भगवान की शास्त्र आज्ञा के अनुसार आचरण करता है। यहां बहुत कमी होती है, ध्यान देने योग्य बात है। मंत्रों पर अविश्वास मत करो, नाम पर अविश्वास मत करो। तुम अनुष्ठान को जानते ही नहीं कैसे किया जाता है। एक कामना की पूर्ति, तुम विश्व की कामना की पूर्ति कर सकते हो, विश्व की कामना की पूर्ति। बोले आप क्यों नहीं कर लेते? क्योंकि हम विश्वात्मा की कामना किए हुए हैं, हम विश्व की नहीं। हम जिस बात की कामना किए हुए हैं उसके लिए विश्व का विस्मरण करना है। मन मन की रुचि जान नेह विधि अनुसरें। हम प्रियालाल की मन की बात जानकर उनकी सेवा में रत होना चाहते हैं। नहीं, नाम और मंत्र में इतनी ताकत है, आप उसको समझ नहीं पाएंगे। आप विचार करके देखिए, जब कोई पवित्र अनुष्ठान कोई राक्षस करता था तो बहुत पहले से ही वो मदिरा त्याग देता था, मांस खाना त्याग देता था, दूसरे की निंदा करना त्याग देता था, अपवित्रता का त्याग कर देता। परम पवित्र ऋषियों की तरह होकर वो तब अनुष्ठान करता था। यद्यपि वो जगत विनाश के लिए अनुष्ठान होता, पर उसके लिए भी पवित्रता की ऐसी आवश्यकता थी। अब आप बेविचार करो, शराब पियो, मांस खाओ, गंदे आचरण करो और बोलो हमने राधा राधा कहा लेकिन काम नहीं बना। वो बोल रहे थे कि कितना भी बड़ा संकट हो, फिर बोल रहे हैं। अगर भयानक से भयानक विपत्ति को ऐसे न नष्ट कर दे तो बता देना, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो। इसका जप करो और जब तक तुम्हारा काम पूरा ना हो जाए ब्रह्मचर्य से रहो। झूठ मत बोलना, मदिरा मत पीना, मांस मत खाना, और ना काम हो जाए तो मैं बताना कि भारी से भारी विपत्ति का नाश करके भगवान श्री कृष्ण का आश्रय उसे ऊंचे उठा देगा, इस जगत की धरा से उठा देगा। विश्वास नहीं? आप मदिरा पियो, मांस खाओ, बेविचार करो, सोचो 1,00,000-2,00,000 महात्मा को दे देंगे, हमारी कामना पूर्ति हो जाएगी। बिल्कुल भूल में मत रहना। आपको संशय होता है नाम पे, संशय होता है मंत्रों पे, संशय होता है शास्त्र के विधान पर। आप चलते हो शास्त्र विधान से? कहां चलते हो? अरे हम जब कह रहे हैं कोई राक्षस भी अनुष्ठान करता था तो वो इन नियमों का पालन करता था। इतना अनुष्ठान में कि मेघनाथ को पैरों से मार रहे हैं बंदर भालू, पर वो ना मंत्र छोड़ रहा है, ना हिल रहा है, ना उनकी तरफ देख रहा है। इतना सहनशील होना चाहिए अनुष्ठान के लिए। किसी कामना की पूर्ति के लिए सांगोपांग अनुष्ठान करो, भला कामना की पूर्ति ना हो जाए? नहीं। आप शास्त्रों में पढ़ के देखो, संतान उत्पत्ति के लिए कैसे व्रत, पयोव्रत का कैसे अनुष्ठान किया। पवित्र रह करके इतनी इतनी मात्रा में ये आहार लेना है, इस मंत्र का जब भगवान गर्भ में आ गए। क्या चाहिए तुम्हें? भारी से भारी विपत्ति को दूर करने के लिए आर्त भाव से पुकारो भगवान को। तुम्हें धनी बनना है, अनुष्ठान कीजिए। हम कह रहे किसी विशेष मंत्र आदि की तरफ ना बढ़िए, बोलिए राधा राधा। क्या चाहिए आपको? कृष्ण कृष्ण बोलिए। सब मंत्रों का सार है नाम में, आप बोलिए तो नाम। पवित्र होइए, गंदे आचरण छोड़िए। क्या चाहिए आपको? भगवान का नाम जहां गूंजता है वहां ऐश्वर्य अपने आप चरणों में लौटता है। अब छल कपट करो, हिंसा करो, गंदे आचरण करो, सोचो हम बहुत बड़े धनी बन जाएं, तो दुष्कृति का फल दरिद्रता और दुख होता है। सुकृत का फल ऐश्वर्य और सुख होता है। अब लगाओ तुम कांटेदार वृक्ष और चाहो कि हमको रसीला फल प्राप्त हो, तो इसे मूर्खता ही कहते हैं। फिर दोष देता है काल, कर्म, ईश्वर को, शास्त्रों को, मंत्रों। अरे कुछ नहीं नाम मंत्र में।
जरा सी भी अनुष्ठान में त्रुटि हो जाए तो उसका फल बदल जाता है। आप कहां अनुष्ठान कर रहे हैं, कौन सा अनुष्ठान कर रहे हैं? सबसे पहला नियम अनुष्ठान का होता है पवित्र आचरण, ब्रह्मचर्य, सत्यवाद, पवित्र भोजन, संयम से। कोई भी अनुष्ठान कर, किसी भी विषय का अनुष्ठान करके देखो, अभी हो जाएगा। ये तो हमसे नहीं होगा, तो फिर आप बड़ी बड़ी कामनाएं करते हो, हवा में कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। किसी की भी किसी का भी महाबली या तेजस्वी पुत्र पैदा हुआ, उसको देखो कैसे रहा है, उसके माता पिता कैसे आचरण किए हैं। 10,000 वर्ष तक भगवान श्री हरि में मन लगाकर निरंतर मंत्र जपने पर कश्यप और विंता जी ने भगवान गरुण जी को प्रकट किया। भगवान गरुण जी श्री हरि के वाहन, प्रथम पुत्र अरुण जी जो सूर्य के सामने बैठे हुए हैं, सारथी बने 10,000 वर्ष। करदम जी भारी तपस्या करके पत्नी प्राप्त कर रहे हैं, तो भगवान स्वयं कपिल देव जी के रूप में अवतार ले रहे हैं। बिना भजन के, बिना पवित्रता के, बस कामनाओं की पूर्ति, हवा में कामनाओं की पूर्ति हो जाएगी। मनमानी आचरण, कुछ नींबू काट दो, उसमें सिंदूर रख दो, या कलावा बांध दो, या अंगूठी बांध लो, या जंतुर मंत्र बांध लो, भस्म, इनसे कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। राधा 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 राधा, जो कर चाहोगे हो जाए, पर पवित्र आचरण, साथ में पवित्र आचरण हो। एक किसान भी अन्न बोता है तो खेती को तैयार करता है। आपको अपने हृदय की भूमि तैयार करनी होगी। कामना पूर्ति के लिए ऐसे थोड़ी चला जाता है। देखो ना, ऐसे एक चपत लगा दी सुरुचि ने, क्योंकि उसकी रुचि के खिलाफ हुआ कि वो पिता की गोद में बैठना चाहते थे। क्षत्रिय बालक माता के पास गए, उनका नाम सुनीति है। वो सुंदर नीति से चलती है, वो रुचि से चलती है, सुरुचि अपनी रुचि, और वो सुनीति सुंदर नीति से चलती है। माँ, पिताजी ने गोद में बैठाला नहीं, और माँ ने चपत लगा दी और कहा तू ऐसे कि गर्भ से प्रकट हुआ है, सिंहासन का अधिकारी नहीं। अगर तुझे सिंहासन पर ही बैठना है तो जा तपस्या कर और मेरे गर्भ से प्रकट हो। तपस्या इस बात की कर कि मेरे गर्भ, तब कहीं तू पिता की गोद में बैठ सकता है। बोले हाँ बेटा। महाराज तो मुझे दासी भी मानने के लिए तैयार नहीं है। बेटा, भगवान नारायण का जिसने आश्रय लिया उसकी कोई कामना अधूरी नहीं रही। जाओ तुम भगवान श्री हरि का आश्रय लो, वही तुम्हारी कामना की पूर्ति करेंगे। मेरे में तो कोई सामर्थ्य नहीं, पर मैं आशीर्वाद देती हूं। मेरा आशीर्वाद कवच की तरह तुम्हारी रक्षा करेगा। 5 वर्ष का बालक चला भगवान की प्राप्ति के लिए। वो प्रेम नहीं चाह रहे हैं, वो पद चाह रहे हैं। कैसे जीवन व्यतीत किया देखो 6 महीने की बात। बोले 6 महीने में, 6 महीने में एक छोटा सा बालक इतना कष्ट सह रहा है। 6 महीने तो बहुत समय हो गया। भगवान तो इससे भी बहुत करुणा में, एक आर्त पुकार में उपस्थित हो जाते हैं। एक बार जिन नाम ली हित सो होय अति दीन। अगर कोई कामना नहीं है, केवल प्रभु की मिलन की चाह है और हृदय आर्त भाव से पुकार दे, तो दूसरा नाम नहीं लेना पड़ेगा। एक बार जिन नाम ली हित सो होय अति दीन, ताको संग न छाणहि ध्रुव अपनो कर लीन। ये महारसिक शेखरों के वचन है, कोई ऐसे मिथ्या वचन थोड़ी। श्वास को भी रोक लेते हैं। भगवान का जो मंत्र श्री देवर्षि नारद जी ने दिया, उसी का ध्यान कर रहे। ऐसा पद मिला कि सप्त ऋषि परिक्रमा करते हैं। ना उनके पिता को मिला, ना उनके पितामह को मिला। इसके आगे तो है ही नहीं। उत्तानपाद, महाराज मन, ब्रह्मा, बस ऐसा पद मिला कि किसी को पद नहीं मिला। पर आप देखो कामना की पूर्ति के लिए कैसे निष्ठावान हो करके, प्राणों को समर्पित करके भगवान की आप बीड़ी सिगरेट पियो, प्याज लहसुन मांस मछली दुनिया की दलित दुराएं करो, हाँ हमारी कामनाओं की पूर्ति हो जाए। बेकार बकवास करते हैं लोग आकर। परमार्थ को एक हंसी बना दिया है, एक मजाक बना दिया है। संतों को एक नाटक बना दिया है। संत मार्ग को एक उपहास का स्वरूप बना दिया है। हमारी ये कामना की पूर्ति कर दो। उनका जीवन कामना की पूर्ति के लिए तुम्हारे है।
अरे तुम्हें निष्काम करके भगवत साक्षात्कार कराने के लिए कि ये छोटी मोटी जिनमें तुम फंस कर तुम्हारी दुर्गति हो रही उसी में और वो बढ़ावा देने के लिए। पर संसार तो अपनी बात मानता है, उस ना शास्त्र की बात मानता है ना संतों की। भगवान कह रहे हैं वो सुकृति है जो मेरे से धन चाहते हैं, दुष्कृति तो आ ही नहीं सकता। तो आप सुकृति के आचरण करो। बड़ा विचित्र भाव है संसार का, चाहता है सुख हो, आचरण करता है दुख पाने वाले। दुष्कृति करो, पाप करो, सुख चाहो, कैसे हो सकता है भाई? कैसे हो सकता है ऐसा? तुम सोचो हम अपने बल से कर लेंगे, तुम्हारा बल काम नहीं करेगा। जब थोड़े दिन की स्वतंत्रता दी जाती है, जाओ आप 50 वर्ष, 60 वर्ष, 80 वर्ष आपको समय मिला है, आप चाहे घोर पापाचरण कर लो और चाहे बहुत बढ़िया तपस्या भजन पुण्य कर लो, छूट है, आपको विघ्न नहीं पहुंचाया जाएगा। हां, कोई महत अपराध कर दोगे तो फिर तो बख्शा नहीं जाएगा। साधु ज्ञान तुरंत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। अगर कोई महत अपराध बन गया तब तो, नहीं तो छूट है तुम्हारी, कमा लो जो कमाना चाहते हो, पापाचरण या पुण्य जो कमाना चाहते हो। तो आपको लगता है कि आदमी बड़ा सुखी दिखाई दे रहा है, बेईमानी करता है, पापाचरण करता है, छूट दी गई है भगवान की तरफ से। ये कर्म भूमि है, तुम कर्म कर सकते हो, अच्छे या बुरे दोनों की छूट है। तुम भगवान का भजन करके नारायण बन सकते हो, नारायण स्वरूप में स्थित हो सकते हो। तुम गंदे आचरण करके भूत प्रेत बन सकते हो, सुअर कुत्ता बन सकते हो, और भी नीची योनियों में जा सकते हो। तुम स्वतंत्र हो इस समय, जो चाहो कर सकते हो। ये हरि योनि को छूट नहीं, केवल मनुष्य योनि को छूट है। और तो सब अपने विवश होकर कर्मों को भोगना ही पड़ेगा, चाहे वो देवता क्यों ना हो। सावधान हो जाओ, भगवान ने छूट दे दी। ये यहां नहीं कह रहे कि तुम निष्काम ही होकर हमारी शरण में आओ। बड़े कृपालु हैं, जगत पिता है ना। वो कह रहे हैं कि आर्तो जिज्ञासु रर्थार्थी ज्ञानी चो भरतर्षभ। मान लो बहुत दुष्कृति है, बहुत गंदे आचरण वाला है, और उसको किसी भी संयोग से भगवान में रुचि हो जाए तो अब उसे दुष्कृति नहीं कहा जाएगा। अपने लोगों की यही कि अगर जीवन में कभी पीछे हमने उसको कोई ऐसा आचरण करते हो, जीवन भर यही उसी आचरण को देखेंगे हम, ये वो गंदा आदमी है जिसने ऐसा किया। भाई एक तरंग आई थी, उस तरंग में उसके द्वारा वो गलती हो गई, इसके बाद वो भगवान की शरण में वो सुधार, वो महात्मा बन जाएगा। पर हमारी दृष्टि उसके नाम जपने पर, उसके भगवत मार्ग में चलने पर नहीं, क्योंकि हम लोग उसी का आदर करते हैं। वो झूठ बोला था, वो झूठ बोलने वाला है, वो बेईमानी की थी, वो हाँ गंदी दृष्टि से उसने देखा था, वो ऐसे ही दृष्टि उसकी रहेगी। नहीं, ऐसा नहीं। दुष्कृति आचरण करने वाला किसी संयोग से यदि उसकी भगवान नाम में रुचि हो गई, सत्संग में रुचि हो गई, भगवान का आश्रय ले लिया, तो भगवान कहते साधुरिव समन्तव्य। अब उसे साधु मानो, बड़ा पुण्यात्मा है, क्योंकि मेरे आश्रय में आ गया, मेरी शरण में आ गया। भगवान कृपा करके ये 4 बातें कह रहे हैं। अगर आपको कोई भारी से भारी संकट है, चाहे जितना बड़ा संकट हो, कई घटनाएं अपने जीवन में हमने देखी, आश्चर्यमयी घटनाएं, जो बिल्कुल बस केवल भगवान ही बचा सकते थे। मुरारी शरण जी और कई संत अपने गिरिराज जी की परिक्रमा में रात्रि में गए थे। 2 बजे के लगभग वापस आ रहे थे हाईवे से, और ड्राइवर सो गया, और डिवाइडर उस पे गाड़ी ऐसे एकदम जोर से, राधे श्याम, बिल्कुल रफ्तार से गाड़ी चल रही, एकदम ऐसे, एकदम आवाज जोर से प्रभु की इच्छा से निकला, राधे श्याम। गाड़ी बंद, ऐसे ही ड्राइवर बार बार सबसे हाथ जोड़ के कि पहली बार ऐसी गलती हुई, मैं सो गया पहली बार। वो समझा कि पीटे हम, कुछ नहीं, शांत, ना कोई पीछे से गाड़ी आई। अब इंजन कैसे बंद हुआ, वो गाड़ी वहां कैसे रुक गई, केवल प्रभु। इसका हम कोई महत्व नहीं रखते कि कोई बड़ी बात है। अरे जीवन उनके हाथ में, आज ले लें या कल ले लें, लेना, ये जीवन उनको समर्पित है। जैसा अगर आप संकट में हैं, पुकार के देखिए राधा, पूरा दृश्य बदल जाएगा। पुकार के तो देखिए, पर बिना अपनापन हुए पुकार नहीं सकते आप उस समय। अरे दैया रे, ऐसे आएगा, राधा नहीं निकले, अरे बाप रे, ऐसे आएगा,
राधा नहीं निकलेगा, क्योंकि तुम्हारे दैया और बाप है ना। हाँ, हमारे तो यही है जो कुछ है, राधा। दर्शन करने राधा वल्लभ जी के जा रहे थे, शराब पिए मोटरसाइकिल से उधर से कोई आ रहा था, हमारे दोनों पैरों के बीच में पहिया, मोटरसाइकिल रफ्तार से आ रहा था, बस ऐसे अब आगे हाथ रखी जाएगा, जब वो ऐसे वो जो खोपड़ी सी होती मोटरसाइकिल ऐसे, श्री राधा ऐसे बंद मोटरसाइकिल। ओ बोला बाबा बंद कैसे हो गई? हम कहा भैया बंद ना हो जाती तो हमें बंद कर देते। तो बोले बाबा हम शराब पिए थे तो हमसे संभली। हम कहा हम कुछ नहीं कह रहे, आप जाइए। बोले हमें तो आश्चर्य कि बंद कैसे हो गई। तो हम कहा हम जिनकी शरण में हो कर तुम अन्यथा कर तुम सर्वसमर्थ है। भगवान का प्रताप जगह जगह देखा है। मतलब कैसे हम तुम्हें बताएं। महुआ से आ रहे हैं ट्रेन में, अब किसी श्रद्धालु ने टिकट दे दी। अब हम ज्यादा पढ़े लिखे तो है नहीं, कक्षा 9 पढ़े, संसारिकता का ज्यादा ज्ञान नहीं, बचपन से इसी में लगे रहे, तो अब वो तो ज्ञान। अच्छा उसके कौन पढ़े कि कौन से स्टेशन की क्या, हमें तो भाई टिकट दे दी, लो महाराज आप बनारस की टिकट, तो अपनी झोली में डाल ली और बैठा दिया वो अच्छे वाले उसमें है। हाँ जो भी रूम कहे जाते हो वातानुकूलित कक्ष वो जो होते उसमें, हम तो क्या हमारे पास टिकट है, ओ आए वो जांच वाले टिकट, हम बड़े गर्व से लिखा होगा ये टिकट है भाई। उन्होंने देखा, बोले स्टेशन कब निकल गए हो, कहाँ बैठे हो तुम, ये जनरल की टिकट है और ये स्टेशन तो कब निकल, कहाँ जाना है? हमका वाराणसी। बोले तुम्हारे पास टिकट तो है नहीं। और अब पावर होता है जब, तो फिर उसमें, और हमारी और नई अवस्था उस समय थी 24-28 के बीच की जो अवस्था, वो कुछ बोलने, अभद्र शब्द बोलने वाले, खड़े हो चलो हमारे साथ बोलने। ऊपर एक आदमी नीचे उतरा, अंग्रेजी से उनसे बात की, इतनी बड़ी कागज में टिकट बनवाई, हमें दी, पैसा दिया और कहा सर आप जाइए। कोई नहीं, कौन है ये, कौन उतर के आ रहा है, कौन सहयोग कर रहा है? हरि, जिसके सहारे हैं वो एक एक कदम पर दुलार कर रहा है। अब संकट निवृत्ति के लिए हम प्रभु का आश्रय न लेकर जगत का आश्रय बड़े बड़े चूक कर देते हैं। अमुक है, उनका संबंध हम दृढ़ रखते हैं क्योंकि कभी हुआ तो वो काम आएंगे। धिक्कार है भगवत शरणागत कहला करके किसी अन्य का आश्रय लेना। इतने बड़े मालिक हैं, सर्वत्र सर्वशक्तिमान, तुम्हें और किसी का आश्रय चाहिए? पर ये बात तभी समझ में आएगी जब खूब सत्संग करोगे और नाम जप करोगे। भगवान का आश्रय पल पल पर देखा है, उनका जीवन में दुलार देखा है। बस ये लगा कि भगवान ही बचा सकते हैं, दूसरा कोई नहीं बचा सकता। गंगा किनारे कुछ जगह ऐसी होती है जो ऊपर से एकदम सूखी पपड़ी दिखाई दे रही, वो अंदर भारी दलदल होता है। हम लोग अपनी मस्ती में चले जा रहे हैं, पीछे से आवाज, ए बाबा रुकना, कदम रुकिए। वो दौड़ के आया, बोले बाबा आपको पता है ये यहां से देखो आधा किलोमीटर तक दलदल है, फंस जाओगे तो वहीं खड़े खड़े मर जाओगे, कोई निकालने वाला नहीं। ऊपर से सूखी पपड़ी, नीचे पग पग पर प्रभु को देखा है। आर्थ, अगर संकट निवृत्ति कोई कर सकता है तो भगवान श्री हरि कर सकते हैं। आप उनका आश्रय, भगवान उसको अपना कर के कहते हैं बड़ा उदार है, उसने मेरी शरण ली। उदार, जैसे बच्चा दौड़ कर घर आ जाए, माँ की गोद में बैठ जाए तो माँ क्या कहती है, बहुत दुलार करती है। ऐसे दुलार करते हुए उस मनुष्य को भगवान करे ये बड़ा उदार है, बड़ा सुकृति है, इसने दुख निवृत्ति के लिए मेरा आश्रय लिया। अगर सत्संग सुनकर तुम्हें थोड़ा भी भाव आ रहा हो तो किसी भी विपत्ति में किसी का सहारा मत लेना, एकमात्र प्रभु का भरोसा रखना। अगर विपत्ति संपत्ति में न बदल जाए तो हमें बताना, और अगर किसी का सहारा लिया तो बनती हुई बात बिगड़ती चली जाएगी, ये पक्का समझ लेना। आपको लगेगा कि उनका फोन नंबर कर दें तो एक फोन में सारी बात संभल जाएगी, नहीं भाई, ये लोकवत थोड़ा संभलता नजर आएगा, लेकिन वो बात बिगड़ जाएगी जिससे सारी बात बननी नहीं। बने तो रघुबर ते बने और बिगड़े तो भरपूर, बिगड़ जाने दो। क्यों? इतनी बिगड़ जाएगी तो संभलेगी कैसे? वो बिगड़ते बिगड़ते अंतिम स्टेज पर ऐसा संभाल देगा जितनी संभली थी उससे 1000 गुना बढ़ के। वो बड़ा महामहिम है। अर्थार्थी
जो केवल भगवान से अर्थ चाहता है। ठीक है, हमें धन चाहिए तो भगवान श्री हरि का आश्रय ले, जो चाहिए आप मान लीजिए, पर गलत आचरण कर रहे हो इसलिए आपके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ रहा। हमारी बात हाथ जोड़कर हम प्रार्थना करें, मान लीजिए सब कामनाओं से पीड़ित है, सबकी कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। जो इच्छा करी हो मन माही, प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नाई। पर मांस खाना छोड़ो, शराब पीना छोड़ो, पराई बहन बेटियों के साथ गंदी दृष्टि करना बंद करो, ये गंदे आचरण बंद करो, राधा राधा बोलो, ना पूर्ण हो जाए तो मैं बताना। मनमानी आचरण करते हो, गंदे पापाचरण करते हो, फिर कहते हो कि हमें कुछ दिन राधा नाम जपते हुए अभी लाभ नहीं मिला। लाभ कैसे मिले? आप नीचे से तो ऐसे असाधन कर रहे हो, पापाचरण कर रहे हो, प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन करोगे तो कैसे प्रभु प्रसन्न हो जाएंगे तुम पे? हमें किसी से अपना काम बनाना होता है ना, तो उसकी रुचि के अनुसार चलना होता है। एक साधारण व्यवहार की बात करें, हमें आपसे काम बनाना है तो हमें आपकी रुचि देखनी पड़ेगी और आपकी रुचि के अनुसार चलना पड़ेगा। आपकी भावना में हमारी कदर बने तब हमारी बात बनेगी। तो हमारे प्रभु तो पहले ही कहते हैं तुमसे कि ममई वांसो, तू मेरा है। पर प्रभु की आज्ञा है शास्त्र के अनुसार चलो, जो मैं बोल रहा हूं वैसे ही चलो। ऐसा चलोगे तो तुम्हें धन मांगना ही नहीं पड़ेगा। आपको मजाक लगता है ये सब कथाएं सुनकर, अगर विश्वास हो तो तुम्हें मजाक न लगे, ऐसा तुम्हारे जीवन में भी हो जाए। नरसिंह मेहता जी के पास उनकी बेटी के यहां भात भरने के लिए जब चर्चा चली तो अब ये लगा कि अगर यहां निमंत्रण नहीं भेजेंगे तो बहू को दुख होगा, और निमंत्रण भेजते हैं तो बेइज्जती की बात होगी, क्योंकि सब बाबा जी आएंगे फटे पुराने कपड़े, मजीरा और करताल लिए, और हरि नाम कृष्ण नाम गोविंद नाम कीर्तन करने। अब यहाँ वीआईपी लोगों के बीच में और लोग पूछेंगे कौन है, तो कहेंगे समधी, बेइज्जती महसूस होगी। धनाभिमानियों को ये रहता है कि ये तो भिखारी हैं, बाबा जी हैं, इनके सामने क्या बेइज्जती नहीं। तो बोले इतना लिख दो कि वो आएंगे ही नहीं, इतना पर्चा में भात का सामग्री लिख दो कि वो आएंगे ही नहीं। ये बात जब कि निमंत्रण भी हो जाएगा और नहीं आए तो बेटी भी, जो बहू है वो भी नाराज नहीं होगी, भाई निमंत्रण तो गया है, पूरा लिख दिया। नरसिंह मेहता जी के पास पत्र गया, उन्होंने देखा, जाके ठाकुर जी के चरण, महाराज, क्योंकि भगवान के सिवा कोई आश्रय है नहीं। तैयारी की गाड़ी में, तो अब वहां 10-5 तो संत महात्मा कीर्तन, पूरी मंडली भगवत कीर्तन कर, गाड़ी में बैठ के, अब नरसिंह जी के सिवा उनका कोई था नहीं, और नरसिंह जी की हरि आश्रय। अब जहां नरसिंह जी वहीं, मान लो अपने लोग चलेंगे तो पूरे चलेंगे, जहां चलेंगे। अब कीर्तन करते हुए ऐसा भात भरा था ठाकुर जी ने कि भूतो न भविष्यति, स्वर्ण की वर्षा हुई थी, लिखा है स्वर्ण की वर्षा हुई थी। द्वारिकाधीश की गाड़ियां लगी हुई थी, बैलगाड़ियों में सब लदे स्वर्ण आभूषण, सब गांव का गांव पूरा कंचन का हो गया था। ऐसा वैभव भगवान ने प्रकाशित किया। आपको क्या भगवान पर विश्वास नहीं? क्या आप प्रभु के नहीं हैं? क्या आपको प्रभु ऐसा प्यार नहीं करते? पर आप प्रभु के ऐसे आश्रित नहीं होते, इसीलिए आपको अनुभव में नहीं होता। अगर कोई आश्रय नहीं है और आपकी किसी पर नजर न जाए, केवल इन्हीं के चरणों में रहे कि अब तो जीवन आपके लिए, ऐसे संभाल लेंगे। ऐसे अर्थ चाहिए आपको तो केवल इनका भरोसा ले लो, केवल इन अपने छल कपट का, अपने व्यवहार का, अपने किसी बल का नहीं, केवल इनका भरोसा ले लो। चमत्कार हो जाएगा जीवन में, आपको पता नहीं चलेगा कैसे हुआ। कभी ऐसे नहीं हुआ इसका, कभी किसी से ऐसे नहीं हुआ इसका, कैसे हो रहा है उनका, कैसे हम सबका उदर पोषण हो रहा है, वृंदावन वास हो रहा है, सब चल रहा है। कैसे प्रभु चला रहे हैं? क्या आप सबको नहीं चला रहे हैं? पर आप अपने को कर्ता मान रहे हैं, इसलिए आपको अनुभव में नहीं हो रहा, इसीलिए आपको परेशानियां हो रही, क्योंकि आप कर्ता बन रहे हो। अगर विश्वंभर कर्ता को कर्ता मान लो और उनके आश्रित हो जाओ तो जो चाहोगे मिल जाएगा, अगर ना चाहोगे तो वो मिल जाएंगे। जो चाहोगे मिल जाएगा, बिल्कुल कोई चाह न करो तो वो जो व्यवस्था उनको करनी करेंगे और वो स्वयं मिल जाएंगे।
अर्थार्थी भक्त को धन संपत्ति वैभव चाहिए, पर वो केवल हरि से चाहिए, दूसरे से नहीं। बस ये ध्यान रखना, इसकी परीक्षा होगी आपकी। अपने इष्ट देव के अनन्य होकर के यदि आप अर्थ चाहोगे तो बहुत जल्दी आपका परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। पर आचरण आपके पवित्र होने चाहिए, भी ध्यान रखना। आचरण की अगर पवित्रता नहीं तो फिर शिकायत मत करना। आप अपने आचरण पवित्र करो और नाम जप करो, केवल हरि के आश्रित रहो, फिर देख लेना। अगर आपको लगता हो कि भगवान के भक्त बहुत गरीब और ऐसे, सच्ची पूछो, उनको आकांक्षा नहीं होती। प्रभु जबरदस्ती व्यवस्था करते, उनको आकांक्षा नहीं होती। 4 रोटी मांग ली, ऐसे ही पड़े, पूरा जीवन प्रभु के लिए। उन प्रेमी महापुरुषों की चरण धूल अगर शरीर का स्पर्श कर ले तो पावन हो जाए। देवता तरसते हैं उनकी सेवा के लिए, सिद्धियां हाथ जोड़े खड़ी रहती हैं, पर वो अकिंचन महात्मा किसी से कुछ नहीं चाहते। कि ऐसा न समझो कि हमारा दास, हमारा भक्त, हमारा आश्रय लेने वाला ऐसा नहीं है। वो हरिदास, भगवान के चरणों का दास है। समस्त ऐश्वर्य संपन्न भगवान उसके अधीन हो जाते हैं जो भक्ति करता है। अगर आपको अर्थ चाहिए तो केवल भगवान का आश्रय ले, दूसरे का नहीं। अब ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, देख लीजिए अंदर से। अपने बल का आश्रय नहीं, किसी दूसरे व्यक्ति का आश्रय नहीं, किसी दूसरी दैवी शक्ति का आश्रय नहीं, केवल श्री हरि का आश्रय। और जब आप पक्के उतर जाओगे, जैसे सुदामा जी, तो जैसी द्वारिकापुरी थी वैसे सुदामापुरी हुई। जैसा वैभव द्वारिकाधीश का वैसे सुदामा जी का वैभव था। पक्का मान लीजिए। लोग समझते नहीं, ऐसा ना समझो कि ये केवल कथाएं हैं। आपका जीवन स्वयं एक कथा बन जाएगा। यदि आप हरि के आश्रित हो गए तो आपका जीवन चरित्र दूसरों के लिए उदाहरण बन जाएगा। पर निष्ठा चाहिए। कई कई दिन भूखे रहे सुदामा जी। उनका मित्र किसी जमींदार के यहां पुरोहित ही करता था। वो जब पालकी से निकलता तो कहता, कहाँ गली गली डोल रहे हो कृष्ण कृष्ण बोलते हुए, आओ हमारे यहां, हमारा जजमान धनी है, आके थोड़ा वेद पाठ कर दिया करो, पूरे परिवार का पोषण कपला रहता है। हम वादा करते हैं। उनका नहीं, हमारे जजमान तो श्री कृष्ण है, हम दूसरे। घर आते पत्नी पूछती, कुछ मिला? 5 घर हो आए, कुछ मिला नहीं। चलो तुलसी दस और चरणामृत से दिन काटते। भगवान व्याकुल हुए, भगवान ने ऐश्वर्य दिया। अगर धन ही चाहिए, सुदामा जी की इच्छा नहीं थी, उनकी पत्नी की इच्छा के कारण वो भी इच्छा भगवान ने पैदा की। ये भक्तजनों को ऐसा ना समझो फटे पुराने कपड़े पहने या ऐसे घूम रहे हैं, बड़े अभागी हैं। हम तो बड़े भाग्यवान हैं क्योंकि हमारे पास सारा ऐश्वर्य है। ऐसा ना समझो उनके भाग्य में ऐश्वर्य बनाने वाली मशीन मिल गई है, श्री हरि। वो इस ऐश्वर्य को क्या करे, श्री हरि मिल गए, जिनके रोम कूपों में अनंत ब्रह्मांड वास करते हैं। वो भगवान उनके यार हैं, उनके प्यार हैं। वो दूसरे की तरफ क्यों ताकेंगे? और जिज्ञासु, जो जानना चाहता है, भगवान को केवल भगवान ही जानते हैं, दूसरा नहीं जानता। पक्की बात समझ लो। भगवान को केवल भगवान जानते हैं, दूसरा नहीं जानता। बोले संत महात्मा, इनको भगवान ने जना दिया तो ये भगवान के स्वरूप हो गए। सोई जाने जेह देहु जनाई, और जानत तुम्हें हो जाई। जानत तुम्हें हो जाई। अब वो ढांचा केवल बाहर से दिखाई देता है, मनुष्याकृति, पर अंदर वो ब्रह्मविद ब्रह्मवि भवति। भगवान को जान करके वो भगवत स्वरूप हो जाते हैं। जानत तुम्हें हो जाई। जानने के लिए एकमात्र भगवान का आश्रय लो। अगर तुम्हें जानना है संसार क्या है, भगवान क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, तो एकमात्र अंदर से श्री हरि का आश्रय लो। वो तुम्हें गुरु रूप से मिल जाएंगे। बस उनकी आज्ञा का पालन करो तो जो गुरु है वही शिष्य हो जाता है। शिष्य की पूर्णता गुरु स्वरूप में स्थित हो जाना, भेद खत्म हो जाना, अभेद हो जाना। जो गुरु है वही शिष्य का हृदय हो जाता है। ढांचा 2 दिखाई देंगे, अब गुरु शिष्य में किंचन मात्र भेद नहीं रहा, अभेद स्थिति को प्राप्त हो गया। यही गुरु के वचन पालन करने का फल है।
जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई, वो इष्ट स्वरूप हो जाता है, वो गुरु स्वरूप हो जाता है। ज्ञानी जब भगवत स्वरूप का साक्षात्कार हो जाता है तो जिसके अंदर अभेद भावना होती है वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, और जिसके अंदर प्रियता होती, थोड़ा हृदय द्रवित होता है, वो आगे बढ़ जाता है। उसके अंदर फिर दास्य शक्य वात्सल्य आदि भावों का प्रेम जागृत होता है। ये मोक्ष से भी स्वादिष्ट है। जो मोक्ष सुखानुभव करने वाले बड़े बड़े महापुरुष हुए, उनके अनुभव निकले जब इस प्रेम का रसास्वादन किया। जैसे भगवान के ही स्वरूप से सुखदेव जी जब लालजू की रूप माधुरी श्रवणेन्द्री से गई, और वो तो सिद्ध महापुरुष हैं, जैसा शब्द सुन रहे वैसे ही भाव में रूप जागृत हो रहा है, उनको कोई ध्यान थोड़ी लगाना है। बरहा पीडम नटवर बपू, तो वैसे ही सामने नटवर बपू बिक गए एकदम उस रूप को सुन के। इतना सुंदर श्याम, इतना सलोना श्याम, ये तो ब्रह्मानंद को भी फीका कर देने वाला रूप है। उठ खड़े हुए, 18,000 श्लोक कंठस्थ किए, श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोक कंठस्थ हैं। और ये ऐसे महापुरुष हैं जो जन्म सिद्ध हैं। अपने पिता व्यास जी को स्वयं उत्तर नहीं दे रहे, वृक्ष उत्तर दे रहे हैं। सुकोहम वृक्षों से निकल रहा है। ऐसे तदात्म भाव को प्राप्त महापुरुष, अर्थात ब्रह्मानंद से भी श्रेष्ठ श्री कृष्ण का रूप रसास्वादन। मधुसूदन सरस्वती जी बंसी विभूषित करा नवनी हृदाभात, उसमें कह रहे हैं कृष्णात् परम किमपि तत्व भाम, कृष्ण से कोई बड़ा तत्व है मैं नहीं जानता। तो जो भगवान कह रहे हैं कि ज्ञानी जो भक्त है, यहां दो भाव ज्ञानी की, जिन्होंने सत्य को जान करके भगवत स्वरूप में लीन हो गए, या जो सत्य स्वरूप भगवत स्वरूप को जानकर प्रेम में लीन हो गए। प्रेम में लीन होना, अभेद होते हुए भी भेद भाव को स्वीकार करना। ये भेद मायाकृत नहीं है, ये चिदानंद भाव भेद है, भाव भेद। ये जो ज्ञान में लीन हो चुके हैं उसके आगे की बात है। इसीलिए इस भेद को वो ना जानने के कारण कहते कुछ न कुछ अविद्या बचती है, तभी भेद दिखाई देता है। ऐसा नहीं है। जिस समय स्वरूप का साक्षात्कार होता है और उसके हृदय में भक्ति का अंश होता है, भक्त को भी स्वरूप साक्षात्कार होता है। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाओ निज सहज स्वरूपा। जो ब्रह्म साक्षात्कार में स्वरूपानुभूति होती है वही भक्त को भी होती है। उसी समय उसका, वो टिक नहीं पाता वहां, उसी समय उसका आकर्षण होता है उसके आराध्य देव का, और उसकी वृत्ति उसमें लीन ना होकर उस आत्मस्वरूप को अपने आराध्य देव के रूप में देखता है, और इतनी तन्मयता हो जाती कि अपना विस्मरण हो जाता है, बस केवल आराध्य देव रह गए। अब यहां से प्रेम की दशा प्रारंभ हो जाती है। ज्ञानी सब कुछ विस्मरण करके आत्मस्वरूप में लीन हो जाता है, उसका आत्मस्वरूप भी विस्मरण होकर आराध्य देव के स्मरण में लीन हो जाता है। ये प्रेम की गाथा। भगवान कहते हैं 4 प्रकार से जन मेरा भजन करते हैं और ये सब महान है। अब इसमें सूक्ष्म बात यह है कि अगर हम केवल भगवान से धन चाहेंगे तो धन मिलने पर भी हम माया में नहीं फंसेंगे। जब हम स्वयं अहंकार प्रेरित होकर के कर्म करते हुए धन कमाते हैं तो उसमें आसक्ति होती है, हम उसमें भोक्ता भाव करते हैं, और जब भगवान की तरफ से मिलता है तो प्रसाद भाव रहता है। ये सब प्रभु का प्रसाद है, और प्रसाद होने के कारण वो प्रसन्नता रहती है, धनाभिमान नहीं रहता। प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते, अंदर प्रसन्नता रहती है और भगवत कृपा का उसको प्रतिपल अनुभव होता रहता है। इसलिए वो धन के राग में न फंसकर प्रभु की तरफ ही खिंचता चला जाता है। कितने कृपालु प्रभु, कितने कृपालु प्रभु। और धनाभिमानी, देहाभिमानी, मैंने ये किया तो इतना लाभ हुआ, मैं इसको ऐसे भोगूंगा, अब ऐसा करूंगा तो इतना और लाभ होगा, वो खिंचता चला जाता है अहंकार की तरफ, ये खिंचता चला जाता है प्रभु की तरफ। अगर प्रभु से हमें धन मिला, प्रभु से कामना की, तो वो कामना संसार में फंसाएगी नहीं, वो मोक्ष प्रदान करने वाली होगी। ये परम लाभ की बात है।
कि लोकवत भी हमारा मंगल हुआ और परलोक के लिए हमें कोई अलग से साधना नहीं करनी पड़ी, क्योंकि प्रतिपल हमें कृपा का अनुभव बढ़ता चला जाएगा। प्रभु हमें कितना दुलार कर रहे हैं, कितनी कृपा कर रहे हैं, तो वो ये सब छूट जाएगा, केवल कृपा और प्रभु रह जाएंगे। वो कृपा के सहारे प्रभु के प्रेम में डूब जाएगा। ऐसे कितने भक्तों के चरित्र हैं। जब हम संकट निवृत्ति भगवान से चाहेंगे तब लगेगा अच्छा कोई दूसरा मेरा सहयोगी नहीं हुआ, भगवान ने ऐसी कृपा। तो अपनी अनुभूतियां जो होती हैं और प्रभु की तरफ हमें प्रेरित करती हैं। संकट निवृत्ति के बाद वो प्रभु को भूल नहीं जाएगा, वो प्रभु में आसक्त हो जाएगा। ये आंतरिक बात है, सूक्ष्म बात है। आर्त कोई भी भक्त जो हुआ हो और उसकी संकट निवृत्ति भगवान ने की हो और वो भगवान को भूल करके संसार में ही रमण कर रहा हो, ऐसा नहीं हुआ। भूलने की वो चेष्टा भी करेगा तो भगवान उसे भूलने नहीं देंगे, क्योंकि उसने आर्त भाव से ही सही पर प्रभु का आश्रय लिया है। और प्रभु का आश्रित कभी माया में फंस नहीं सकता है, पक्का है, चाहे किसी भी भावना से आश्रय लिया हो। और जो भगवान से जानना चाहता है भगवान को, उसको कभी ज्ञानाभिमान नहीं होता। अगर हम पढ़ लिख करके जानना चाहेंगे तो जान भी नहीं पाएंगे, पर हमें ज्ञानाभिमान हो जाएगा। अगर प्रभु से जानेंगे, गुरु कृपा से जानेंगे तो कभी ज्ञानाभिमान नहीं होगा। इसीलिए हमें अगर सांसारिक सुख भी चाहिए तो केवल हरि का आश्रय लें, सांसारिक दुख की निवृत्ति चाहिए तो केवल हरि का आश्रय लें, और हरि को जानना है और पाना है तो केवल हरि का आश्रय लें। वो सब साधन दे देंगे, वो सब हमको मार्ग दे देंगे, जिससे हमें उनका बोध हो जाएगा या प्रेम हो जाएगा। हम हरि को छोड़कर अन्य आश्रय न लें, हम हरि को छोड़कर किसी अन्य का भरोसा न करें, तो इस प्रपंच की चाह रखते हुए भी हम भगवान को प्राप्त कर लेंगे। बहुत सरल भगवान ने बता दिया। अब भी समझ में ना आवे तो आप जाने। हमारी यही तो चाह है, हमें धन मिल जाए, हमारी दुख निवृत्ति हो जाए, हमें ज्ञान हो जाए, हमें मोक्ष हो जाए, सब हो जाएगा। केवल भगवान का आश्रय ले लो और नाम जप करो, पर गंदे आचरण मत करो। आहार विहार संयम से करो, शास्त्र संयम से। अब करो गंदा आचरण। जो गंदे आचरण वाले थे जब प्रभु की शरण में आए तो उलट गए, फिर दोबारा नहीं देखा उधर, तो क्या हुआ, वो महात्मा बन गए। अब अपनी भगवान की शरण में आए, अगर गंदे आचरण करते रहेंगे तो अनुभव नहीं होगा, और ये होगा कि पता नहीं भगवान आपके ऊपर प्रसन्न होंगे इसलिए ऐसा हो गया, हमारा तो नहीं हुआ। आप आचरणों को, भगवान का बल आपको सहयोग देगा, आपको बचाएगा। पर आप इच्छा करके यदि कामनाओं की प्रवाह में बहकर गंदे आचरण करेंगे तो छूट भी दी है भगवान ने, आप करो और उसका फल भोगो। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। आश्रित को ये ध्यान रखना चाहिए, अपने आराध्य देव के विरुद्ध आचरण नहीं करना चाहिए। अगर कहीं होने की संभावना हो तो आराध्य देव से प्रार्थना करनी चाहिए, बचा लो प्रभु। हर्षित हो कि कैसे कोई पापाचरण कर सकता है भगवान का दास कहलाकर, भगवान का शरणागत कहलाकर। सबके अंदर वासनाएं होती हैं, इन्हीं का नाश करने के लिए तो हम भगवत मार्ग के पथिक बने। और नाम में इतनी सामर्थ्य पूछो मत। ये तो जैसे जैसे तो ऐसा लगता है अभी तो कुछ परिचय ही नहीं मिला नाम का। इतना अमोघ, इतना अगाध, इतना अथाह वैभव नाम में है। सच्ची मानिए, सच्ची मानिए। आप बस लगे रहो राधा राधा राधा, फिर देख लेना, आप खुद देख लेना। आप बस ये चीजें बंद कर दो जो असाधन है। ये होने के हमने विचार भी किया, जब लोग प्रश्न करते हैं कि नाम तो हम भी जप रहे, पर तो विचार किया आप असाधन करते हो। भगवत विमुख आचरण करो, कैसे प्रभु को आप प्रसन्न कर पाएंगे। अभी तक करते रहे, कोई बात नहीं, वो भूत है, निकल गया भूत। वर्तमान को संभालो, वर्तमान में कोई गलत आचरण न हो तो आपका परम मंगल श्री हरि कर देंगे। शेष चर्चा श्री राधा वल्लभ लाल।